हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल और राधे राधे। मेरा नाम है वैशाली और मैं रहती हूँ देहरादून में। तो आज मैं आपको, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि देहरादून में कितनी ज़्यादा बारिश पड़ती है और उस बारिश में घर को कैसे हाइजीनिक रखना है, कैसे साफ़ रखना है, मतलब कैसे साफ़ सुथरा रखना है, उसके लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशली तब जब घर में बच्चे हों। तो मैं अपना घर कैसे साफ़ रखती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, घर की चप्पल को घर के अंदर ही रखें। मतलब जो घर के अंदर पहनते हैं उनके घर को घर में ही रखें, और जो बाहर जाने वाली चप्पलें हैं उनको बाहर रखते हैं। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। जो मेन एंट्री है वो हमारी इधर से है, मतलब फ्रंट गेट से। अगर हम इधर से जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मैट डाला हुआ है, जिसके ऊपर अगर हम, मतलब जब भी कोई घर में आता है तो यहाँ पर पैर पोछ कर आता है, कोई खास गंदगी जाती नहीं है। और उसके जस्ट यहाँ बिल्कुल बगल में ही मैंने रखा हुआ है अपना शू रैक। दिखाती हूँ आपको, वो है हमारा शू रैक, या मतलब जो चप्पल रखी रहती है बाहर आने जाने की, और घर की चप्पल यहीं रखी रहती है। तो घर के बाहर से जब भी कोई आता है तो यहीं पर चप्पल उतार देते हैं और यहाँ से घर की चप्पल पहनकर हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है घर में लगने वाला पोछा। जो घर के पोछे होते हैं वो हमने घर में कम से कम 2 पोछे घर में होने चाहिए। जैसे बेडरूम्स में आपका पोछा अलग होना चाहिए और हॉल के लिए अलग। मतलब मैंने जो घर में 2 पोछे रखे हुए, बेडरूम्स के लिए अलग और हॉल के लिए अलग, क्योंकि बेडरूम्स थोड़ा बहुत ज़्यादा से सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे हैं घर में, बेडरूम्स का पोछा अलग है और इससे मैनेज हो जाता है, ज़्यादा गंदगी नहीं होती। और सबसे पहली बात, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मैं घर के पोछे, दोनों पोछे बहुत अच्छे से सुबह सर्फ में साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही मैं घर के अंदर पोछा लगाती हूँ। और पोछे के पानी में मैं डालती हूँ 2-3 चीज़ें ऑल्टरनेट डेज पर। जैसे पहले एक दिन मैंने डिटर्जेंट से पोछा लगाया, उसके साथ नमक डालकर। और अभी मानसून सीज़न है, स्पेशली हम मानसून के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसमें कैसे सफाई रखते हैं घर के में, कैसे बदबू ना आए सिलन की। तो मैं कम्फर्ट का यूज़ करती हूँ, जो हम कपड़ों में भी डालते हैं, उससे सिलन की स्मेल बिल्कुल नहीं आती है। ऑल्टरनेट डेज पर जैसे आज डालते हैं, एक दिन नहीं डाला। और उसके साथ मैं डालती हूँ ऑलमोस्ट फिनाइल और नमक का जो अच्छा मिक्सचर होता है, वो घर को बहुत ज़्यादा साफ भी रखता है। और मक्खी मच्छर जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो आते हैं वो भी नहीं आते उससे, और खुशबू भी अच्छी रहती है घर में। और थर्ड पॉइंट है घर की डीप क्लीनिंग। जैसे हम रोज़ घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, मैं एक बार या 15 दिन में एक बार तो कोशिश करती हूँ कि मैं डीपली क्लीन करूँ। लाइक जैसे ये बड़ा सोफ़ा है, इसको हटाकर पूरा यहाँ से पूरा झाड़ू लगवाना, यहाँ पर पोछा लगवाना, जिससे अगर जैसे कोई बच्चे हैं पानी गिरा दिया तो वो पानी नीचे ना मरे, मतलब स्मेल ना पैदा करे, वो पोछे में आ जाता है और सफाई रह जाती है। और कुछ भी क्योंकि बच्चे स्पेशली तो बहुत चीज़ें गिराते हैं, इधर उधर गिर जाता है, वो रोज़ मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 1 वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि पूरे सोफे को, सब चीज़ों को हटाकर अच्छे से सफा, मतलब झाड़ू और पोछा लगवा दो। इसको फोर्थ पॉइंट है ये कि जैसे घर के ये कर्टेन्स हैं, जैसे ये टेडी है, तो मैं इसके ऊपर डालती हूँ रूम फ्रेशनर, क्योंकि इससे लॉन्ग लास्टिंग उसकी जो फ्रेगनेंस है वो बनी रहती है। अगर हम रूम फ्रेशनर ऐसे डालते हैं तो क्या होता है कि उससे फ्रेगनेंस आएगी, थोड़ी देर के लिए आएगी, 5 मिनट के लिए आएगी, 5-7 मिनट के लिए आएगी, मगर वो काफ़ी समय तक, मतलब लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सीलन भी उतनी ही ज़्यादा है, जैसे कि कुछ अलमीराज में बहुत ज़्यादा सीलन, तो उस सीलन को भगाने के लिए, मतलब उस सीलन से घर कपड़ों के अंदर स्मेल ना आए, उसके लिए मैं रखती हूँ कपूर। कांच के बाउल में थोड़ा कपूर रख दिया या थोड़ा नमक रख दिया, उसके अंदर लौंग डालकर। और हाँ, एक में जो मेन पॉइंट था वो मैं आपको बताना भूल गई कि मैं पोछे के अंदर वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मैं एक ऐसा कोई भी स्प्रे बॉटल होती है जिससे मक्खी या कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट, जैसे दीमक नहीं लगती और कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते, तो ये मैं स्प्रे कर देती हूँ पोछे के पानी में, जिससे जो भी इंसेक्ट होता है छोटा मोटा वो बिल्कुल नहीं आता और बहुत ही ज़्यादा घर साफ़ सुथरा रहता है। और एक तो इम्पोर्टेंट मैंने बात बताई दी थी कि जो भी रूम फ्रेशनर होता है वो मैं कर्टन्स के ऊपर करती हूँ। कर्टन्स के ऊपर करने से क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिक चलता है। और एक और मेन बात ये है, जैसे ही मेरे घर में पोछा लगता है तो मैं पोछा लगने के बाद तुरंत क्या करती हूँ, उसके अंदर रखती हूँ कपूर, लौंग, उगल धूप आती है वो उसके अंदर डालकर उसे जला देती हूँ पूरे घर में। इससे मैं थोड़ा सा फ्रेगनेंस के लिए इसको घुमा देती हूँ। जो भी स्मेल होती है वो जो भी बची कुछ स्मेल है वैसे तो रहेगी नहीं, क्योंकि हमने पोछे में इतनी सारी चीज़ें जो डाल दी हैं, बट स्टिल जो भी रहती है उससे नेगेटिविटी भी दूर रहती है और घर में बहुत अच्छी खुशबू भी बरकरार रहती है। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, मतलब मैं खास कर रखती हूँ कि जिस भी कमरे में, मतलब ऑलमोस्ट वैसे कमरों में खिड़कियाँ होती हैं, तो झाड़ू लगने के तुरंत बाद से मैं वो खिड़कियाँ थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ, जिससे क्या आता है बाहर की जो फ्रेश एयर होती है वो घर के अंदर आती है। और मेन बात,
कूलर चलाना है तो कूलर को स्पेशली मैं ऐसे जगह पे रखती हूँ जहाँ से जो वो एयर आसानी से पास हो सके, जैसे बाहर से जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके, और जो कूलर जिस जैसे सीलन पैदा करता है, क्योंकि ये कूलर क्या होता है, इनको चलाने से ना थोड़ी कमरों में उमस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी उससे हो जाती है, जैसे गीला गीला सा लगता है बहुत बार। और मानसून का सीज़न है तो डबल गीलापन सा रह जाता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। इसलिए बाहर रखती हूँ कि बाहर से जो फ्रेश एयर है वो आए और ये जो उमस पैदा करता है वो उमस कम हो और कमरा एकदम से फ्रेश फील करता है। और हम भी फ्रेश फील करते हैं, जब कमरा साफ होगा तो ऑटोमेटिकली हम सब फ्रेश फील करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं। और एक मेन पॉइंट ये है कि घर के अंदर कोई भी गीला कपड़ा मैं नहीं छोड़ती हूँ, जैसे मतलब टॉवल हो गया या कोई भी गीले कपड़े, ऑलमोस्ट तो वैसे कुछ नहाते होते हैं या फिर कभी तभी साफ करते हैं, जल्दी से जल्दी मशीन लगा लेते हैं। इस तरह से हम गीले कपड़ों को मशीन की, क्योंकि मशीन ही घर के बाहर रखी हुई है, मतलब घर के इस पोर्शन में नहीं रखी है, बाहर आंगन में रखी है खुले में, कपड़ों की गंदगी से या गीलेपन से स्मेल नहीं आती, वो बाहर के बाहर ही रहता है, घर के अंदर कोई भी स्मेल या गंदगी नहीं होती है। और बाथरूम में नहाने के टाइम में घर का एक मेन रूल ये है कि जो भी लास्ट में आएगा बाथरूम से वो सर्फ डालकर बाथरूम को अच्छे से धोकर आएगा, उसको वाइप ऑफ करके आएगा। और एक चीज़ हमने रखी हुई है, घर में कोई भी पुराना कपड़ा होता है, हर बाथरूम के बाहर हम वो पुराना कपड़ा डाल के रखते हैं, जैसे मतलब बाथरूम के बाद उसको नहाने के बाद उसको वाइपर के बाद जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता है उसको हम साफ़ कर देते हैं उस कपड़े के से। जितना भी गीला होता है, जितना भी बाकी जो हल्का फुल्का गीला बचता है वो उस कपड़े से बच जाता है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जैसे बच्चों की टी शर्ट्स हो गई या कॉटन के सूट्स हो गए, वो एक्स्ट्रा पुराने हो जाते हैं तो उनका ऐसे अच्छे से यूज़ हो जाता है। और घर में जब बाथरूम में गीला नहीं होगा तो घर के अंदर पानी नहीं मरेगा, पानी नहीं मरेगा तो सीलन नहीं आएगी, सीलन नहीं आएगी तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो पोछा और रूम फ्रेशनर वगैरह मैनेज कर लेते हैं। इस तरह से घर की सफाई रहती है। और आई होप कि आपको ये मेरा पहला व्लॉग पसंद आएगा और आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ इससे भी अच्छे व्लॉग्स बनाने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना कर दूँ, मगर आप मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।